आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत लांबा डाबरा, पंचायत समिति सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़। सरपंच पद उम्मीदवार श्रीमती कंकु नीनामा व समाज सेवी लक्ष्मण नीनामा से बातचीत में उन्होंने आरपीडी न्यूज को बताया कि ग्राम पंचायत में बिना किसी भ्रष्टाचार के विकास करवाया जाएगा और सरकार की किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का पंचायत वासियों को लाभ मिले, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहूंगा। यहाँ जो लांबा डाबरा के अंदर श्रीमती कंकु नीनामा है, वो सरपंच पद प्रत्याशी है और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि अब की बार उनके एजेंडे क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरी है। तो खास बातचीत साथ में जो सरपंच पति है लक्ष्मण जी नीनामा, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि उनके आगे अगर वो सरपंच बनते हैं तो क्या विकास करवाएंगे, पंचायत में का आगे किस प्रकार से निर्माण करवाएंगे। सबसे पहले लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो लक्ष्मण जी पहले भी किसी पद पर रहे या फर्स्ट टाइम राजनीति में आए? पहले मैं वार्ड पंच पद पर रहा हूँ जी। और उसी आधार पर मैं सरपंच प्रत्याशी के रूप में ग्राम पंचायत की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। और पहले भी लगभग मेरी ईमानदारी से मैंने जो काम किया वो पब्लिक के सामने है। जी। और आगे भी मेरा यही दायित्व रहेगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति का और मेरे से जो ईमानदारी से काम, बिना पैसे, बिना लालच और हर मुद्दे पर जो योजना सरकार की से लागू होगी उसको मैं मेरे दिल से पूरी तरह से ईमानदारी करने की कोशिश करूंगा। और प्रत्येक वार्ड मोहल्ला को चिन्हित कर कार्य को प्रगति देने की कोशिश करूंगा। हर गांव में जैसे कटरखेड़ा है, ये लांबा डाबरा है, यहाँ 5 वार्ड है, 5 में समान रूप से लेकर चलूंगा। और जो गांव की जो वार्ड की समस्या है पब्लिक से पूछकर जो काम पब्लिक मांग करेगी उसके आधार पर मैं उस काम को पूरी तत्परता से करने का प्रयास करूंगा। और जैसे अपनी सरकार की योजनाएं हैं जो मैं मेरे घर से नहीं दे सकता हूँ, वो योजना नहीं, जो सरकार लाएगी उस चीज को भी करने का पहला प्राथमिकता रहेगी। बहुत अच्छी बात की सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना आती है उनका लाभ प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। वैसे लक्ष्मण जी BA BEd है और विशेष तौर से एजुकेटेड है, तो पंचायत को इनका सपना है कि मैं यहाँ गांव का जो प्रत्येक बच्चा है वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, ये इनकी तमन्ना है। तो समझा विशेष तौर से अपने लक्ष्मण जी यहाँ बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो यहाँ क्या है कि आज भी शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल अभाव। तो अगर आप सरपंच बनते हैं तो यहाँ क्या नए आयाम स्थापित होंगे? बिल्कुल नए आयाम स्थापित होंगे। मैं इस पद पर बनने के बाद शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि यहाँ के हर एक मतदाता अशिक्षित है और शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं। उस वजह से हर एक परिवार में जैसे बच्चों को और परिवार को साक्षर के माध्यम से उनके बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादातर विश्वास जताऊंगा मैं। और स्कूल के हर स्टाफ और प्रत्येक प्राइमरी स्कूल को मैं व्यक्तिगत जाके क्लास को या उसके बच्चों के आकलन को जांच कर उनके शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई भी बच्चा है वो शिक्षा से वंचित नहीं। नहीं। साहब, इसके अलावा आप लांबा डाबरा पंचायत को किस प्रकार से देखना चाहते हैं अगर आप सरपंच बनते हैं? बिल्कुल इस ग्राम पंचायत को जिसे मैं सरपंच बनता हूँ, सबसे पहले इस गांव के विकास के रूप में नए आयाम स्थापित करूंगा मैं। इस पंचायत को अपने सुहागपुरा पंचायत से लेकर पूरी पंचायत समिति में अव्वल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जिला स्तर पर भी मैं ये प्रयास रहेगा कि मेरी पंचायत को कैसे आगे बढ़ाकर उसको सबसे पहला नंबर लाऊं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो लक्ष्मण जी, मुख्य एजेंडा क्या है? ऐसी कौन सी समस्या है जिसे सबसे पहले आप करवाना चाहेंगे? मुख्य समस्या है हमारे यहाँ, एक तो शिक्षा बिल्कुल कमजोर है। जो शिक्षा नहीं होने की वजह से हमारे युवा साथी है वो आगे नहीं बढ़ पाते। और शिक्षा ऐसी कमजोर है, जो शिक्षा पढ़ाने में जो बच्चे जो आगे अभिभावक है वो अनपढ़ है, वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसको मैं बिल्कुल मेरे से जो प्रयास हो सके वो उसका हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने का, आगे तक जैसे फर्स्ट ग्रेड है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे पदों पर ले जाने की कोशिश करूंगा। नीनामा जी, आज भी अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथाएं और मृत्यु जैसी कुप्रथाएं यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल। तो उन पे अंकुश लगाने के लिए या समाज सुधार के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे?
बाल विवाह है उसको तो अभी लगभग अभी मैं वार्ड पंच था तो भी इस बाल विवाह के बारे में पहले से हमने अपने बच्चों को कम उम्र में शादी नहीं करानी, ये हमेशा मैं कहता रहा हूँ। और आज भी इस पद पर आने के बाद भी बाल विवाह है जैसे मृत्यु भोज है, इनके बारे में बिल्कुल सख्त जहाँ जरूरत है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो ताकि अपने ही जैसे मृत्यु भोज में जो खर्चा होता है वो फिजूल खर्चा है, और नौतरा है जैसे उस प्रथा को भी मैं लगभग धीरे धीरे उसको अपने ये सामाजिक स्तर पर इस प्रथा को थोड़ा कम करेंगे तो जाके इसका लोग बचत कर पाएंगे, नहीं तो इसे पैसे लगाते रहेंगे तो उससे क्या घर बिल्कुल गरीबी की स्थिति हो जाता है। अपने यहाँ पे ज्यादातर क्या कि किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो उनके लिए क्या योजना लेके आएंगे आप? किसान वर्ग का लिए तो यही है जैसे जो सरकार लाएगी जो आधुनिक जैसे कृषि के क्षेत्र में जैसे जो उपज लाएगी क्वालिटी वाला बीज उसको ला के प्रमाणित बीज बोए, और काश्तकारी जैसे जुताई है इसमें मेहनत नहीं करे तब तक तो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। उसको आधुनिक तरीके के करके उसका उत्पादन करेंगे तो जाके आजकल जैसे हम भाई जैसे 4 भाई हैं, 4 भाई में जमीन तो वही है लेकिन कम हो रही है उसके आधार पे तकनीकी हिसाब से इस जैसे काश्तकारों को अपने केवी के माध्यम से वो ट्रेनिंग दिला के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा मेरे स्तर पे। बहुत अच्छी बात की कुल मिला के ये बात है कि किसानों को तकनीकी खेती के बारे में ज्यादा तकनीकी खेती को यहाँ बढ़ावा मिले, इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। सरपंच साहब, पंचायती राज का जैसे लक्ष्मण जी नाम आता है तो भ्रष्टाचार शब्द है वो साथ में जुड़ा हुआ आता है, इसको लेके क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जैसे पंचायती राज में भ्रष्टाचार के लेकर जैसे मैं इस पद पर आऊंगा, मेरी बात लेता हूँ कि मैं किसी से पहले भी ये बताया कि मैं किसी का 1 रुपया नहीं लूंगा, उसको बिना निस्वार्थ भाव से करने का प्रयास करूंगा। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, कोई ऐसे सचिव है या कोई मेंबर है उसको बिल्कुल रोकने का प्रयास करूंगा। मैं सबको इस बात के लिए पहले से पाबंद करूंगा। इसके बाद इस ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त कराऊंगा। लक्ष्मण जी, वर्तमान में एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मियां भी जोरों पे, तो ऐसी स्थिति में आप वर्तमान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से करवा रहे हैं? बिल्कुल सोशल डिस्टेंस से मैं खुद किसी के साथ बैठता हूँ तो सोशल डिस्टेंस का पहले से या एक मीटर दूरी पर रखने की कोशिश करता हूँ ताकि इस बीमारी महामारी के से रोका जा सके, ताकि हर एक को मतदाता को भी ये गाइड पहले से कर रहा हूँ मैं। और ये लगभग लॉकडाउन लगा उस समय से पहले से भी ये लगभग हमारे इस गांव में आज तक कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं आया, और हमारे यही प्रयास है कि अभी भी हम इस चीज़ को लेकर तत्पर सतर्कता रख रहे हैं कि एक जैसे मतदाता को या कहीं हम प्रचार करने खुद भी जाते हैं तो उसका बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, और मास्क का भी जैसे यहाँ तो हम घर पे हैं अभी, लेकिन जहाँ तक दूसरी जगह जाते हैं उसका मास्क का उपयोग करते हैं और सोशल डिस्टेंस। इसके अलावा भी सैनिटाइजर है, ये चीज़ों का भी उपयोग करते हैं। तो वोटिंग के समय, क्योंकि वोटिंग भी समय चुनावी नजदीक है, बिल्कुल वोटिंग के समय लोगों को किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से वोटिंग करें, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटिंग को जहाँ जब भी जा रहे हैं हम जैसे मतदाताओं से या कहीं व्यक्तिगत मतदाता से मिलने की कोशिश करते हैं, उसको पहले से ये पाबंद कर रहे हैं आपको 1 मीटर की दूरी बनाए रख के मतदान करना है। और जो मास्क है उसके बाद आरोग्य ऐप का भी उपयोग के बाद ही अंदर प्रवेश करने हर एक मतदाता को प्रवेश किया जाएगा। और दूसरा सबसे तो यही है, हम कह रहे हैं कि मास्क लगा के हम मतदान करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव वोटिंग के समय विशेष तौर से ध्यान रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद सरपंच साहब, आरबीएन न्यूज में समय दिया।